सभी को जय मसीह की। इस वीडियो को सुनिए। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:6 और अब तुम उस वस्तु को जानते हो, और अब तुम उस वस्तु को जानते हो। यहाँ देखिए, शब्दों को गौर करना। तो वस्तु, यहाँ वस्तु का मतलब कोई भी चीज हो सकता है, कोई चीज हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है वचन। आपको ये समझना होगा। वस्तु यहाँ तो जितने भी बाइबल के स्कॉलर हो, जितने भी बाइबल टीचर हो, जितने भी बाइबल सिखाते हैं, बाइबल पढ़ाते हैं, जितने भी पास्टर, बिशप, लीडर जहाँ कहीं से भी है, इस बातों को आप समझे कि बता दूं कि शब्द यहाँ हिंदी में वस्तु, ये वस्तु है। ओरिजिनल जो मैन्युस्क्रिप्ट है, ओरिजिनल जो ट्रांसलेशन है, ये ओरिजिनल ट्रांसलेशन में वस्तु नहीं है, वस्तु नहीं है। जब पौलुस लिख रहे थे वो ग्रीक, या जिसको कहते हैं यूनानी भाषा, और यूनानी भाषा में वस्तु नहीं है। यहाँ लिखा क्या है, और यूनानी भाषा में है ये वस्तु जो शब्द है, तो उस वहाँ लिखा है कोई उसे रोक रहा है, बस इतना ही लिखा है। तो ये वस्तु को पढ़ने का टाइम में कोई उसे रोक रहा है, इसको समझना है। वस्तु शब्द जो है वो अलग है, लेकिन ये नहीं, यहाँ नहीं इस्तेमाल करना। वस्तु का मतलब कुछ चीजें पड़ी है, कुछ चीजें है। जैसा आप ये दिखाओ एक वस्तु है, ऐसा तो ऐसा वस्तु, कुछ चीजें रखा है, ऐसा वस्तु है। लेकिन परमेश्वर के आत्मा वस्तु नहीं है। इसको बाइबल को पढ़ते वक्त आप इसको समझना है। परमेश्वर का आत्मा वस्तु नहीं है, परमेश्वर व्यक्ति है। तो ऐसा पढ़े कि और अब तुम उस वस्तु को जानते हो। ऐसा क्यों ऐसा कहते हैं, इस वस्तु को तुम जानते हो। और एक इतने साल के, कितने महीना के कलेसिया है, कितने साल के कलेसिया है, ये सिर्फ 11 से 1 साल का कलेसिया होगा। ऐसी कलेसिया जिसको जानती है, कह रहा एक वस्तु को तुम जानते हो। वो वस्तु कौन है मैं बताऊंगा। जिस वस्तु को कहती है कि वस्तु कौन है, ये वस्तु ऑफकोर्स पवित्र आत्मा है। उसको जानते हो। 11 महीना का कलेसिया पवित्र आत्मा की जानते हैं। पवित्र आत्मा को कहते हैं, निश्चय कहते हैं कि तुम जानते हो, तुम उनको जानते हो। कैसे पॉसिबल है कि 11 महीना की कलेसिया ऐसी डीप नॉलेज किसको कि कैसे ले को रख सकता है, कि इसको कहते हैं क्या, सिखाने वाला तगड़ा था और सीखने वाला बने तगड़ा। सिखाने वाला तगड़ा था और सीखने वाला बने तगड़ा। तो अब बताइए, एक वस्तु को तुम जानते हो। एक ऐसी कलेसिया है जो इसको जान चुकी थी। ये एक ऐसी कलेसिया है जो एंटी क्राइस्ट को जान चुकी थी। ये एक ऐसी कलेसिया है जो अंत के दिनों को जान चुकी है। और ये कुछ लोग ये कहता है, मैं जब प्रचार करता हूँ, मैं खुद जब प्रचार करता हूँ, खरी शिक्षा को फैलाता हूँ, यीशु को बातें को रखता हूँ, वो कहते हैं आपका टीचिंग समझ नहीं आता, इतना हैवी होता है। तो इसको क्या करे ये कलेसिया, ये लोग कितने ट्रेंड है, कितने मजबूत है, जो कि 11 महीना के कलेसिया में ये एंटी क्राइस्ट कौन है समझ चुके थे। जो अंत का दिनों में क्या होने वाला इसको समझ चुके थे। पवित्र आत्मा को सही तरह इस्तेमाल करना का समझ चुके थे। तो इसको क्या करें। तो इसके मतलब, जिसका मतलब आप जैसे बन खिलाओगे, आप जैसे खिलाओगे ऐसे आप बनोगे। अगर आप चाहते हो कि कोई व्यक्ति कमजोर बने, तो उसको ऐसा खाना खिलाओ कि वो कमजोर बनते जाए। लेकिन आपको ये भी पता है, जो ऐसा खाएगा, जो ऐसा जैसा खाएगा वो ऐसा बनेगा। तो अच्छा खाओ, मजबूत खाओ। यहाँ खाने का मतलब आत्मिक भोजन, मसीह का वचन का खुराक। तो और ये खा चुके थे एक कलेसिया। और इसको कहते हैं कि तुम इसको जानते हो। मेरा सीधा सवाल यहाँ से सबको है, जो सुन रहे हो या सुनेंगे यूट्यूब में अपलोड होने का बाद, वो भी आप देख लेना कि यहाँ सुनोगे। क्या आप जानते हो आज के समय पे विश्व पर, पूरी विश्व में कलेसिया में ज्यादातर फोकस कहाँ पर है?
क्या आप जानते हो? ज्यादातर फोकस है, मैं बताऊं, मेटेरियल चीजों पर, स्पिरिचुअल तरफ के नहीं, आत्मिक तरफ से नहीं, मेटेरियल चीजों पर, जिसको कहते हैं भौतिक या आत्मिक दोनों। स्पिरिचुअल मतलब आत्मिक, मेटेरियल चीज मतलब भौतिक। तो मेरा आज सर दुखना, मेरा कल पेट दुखना, मेरा कल ये हो गया, कल वो हो गया, ये सब चीजों को ज्यादा ध्यान दे रहा है। ऊपर से परमेश्वर कहता है, जिस दिन से तुझे अपनाया मैंने, मेरा सर दुख रहा है। हालांकि से परमेश्वर का सर कभी नहीं दुखता, लेकिन ऐसा नहीं लगता है क्या? ऐसा नहीं लगता है कि हम सब सुबह उठते ही कुछ ज्यादा उन पर बोझ डाल देते हैं? किन पर? परमेश्वर पर, कि उनको संभाल ले प्रभु, मेरा बेटा बाहर है उसको संभाल ले प्रभु। क्या वो वॉचमैन है? क्या ये आपका नौकर है? ऐसा हुकुम ऑर्डर देते हैं कि उनको काम पे रखा हुआ। तो जबकि परमेश्वर ये कहता है कि खरीदा तेरे को मैंने, मेरा खेत में तुम काम करने गए और मुझे सवाल कर रहा है, मुझे फरमा रहा है। तो इसको कहते हैं कि हम बाहर की तौर पे ज्यादा फोकस दे रहा है, बजाय खुद को जानना कि हम कौन, खुद कौन है हम, खुद को जानने का बजाय बाहर की तरफ ध्यान। बातों को समझ गए होंगे आप। तो कितने बाइबल पढ़ते हैं आप लोग कितने बाइबल पढ़ते हैं? खुद कितने ज्यादा बाइबल को पढ़ते हैं? एक चैप्टर, कुछ लोग तो एक चैप्टर भी नहीं पढ़ते होंगे, और खुद को कहते हैं मसीह, वो भी 5 साल 10 साल 40 साल से। तो ऐसा हालत है मसीहत की, ऐसा गड़बड़ी मची है मसीहत जगत में, मसीह मार्केट में। तो लेकिन बाइबल का ज्ञान उनका अंदर है नहीं। वो खुद को कहते हैं 40 साल 50 साल 10 साल 20 साल मसीह में हूं, लेकिन कौन सा वाला मसीह? वो फूस वाला, जिसका अंदर कुछ नहीं है, फूस। उसको वो बाइबल का ज्ञान जीरो। तो तब चाहता है कि ऐसा फूस वाला मसीह तक ये बात पहुंचे, और आप समझो कि ये हालत आप मसीह समाज की है। आप जागो, आप यीशु को पीछे चलो, यीशु के बातें को लो, सही शिक्षा को लो, जिसके चलते परमेश्वर वेट कर रहा है कि तुम मजबूत हो। तो देखिए ये कलेसिया ये किस लेवल की है, जो 11 महीना 1 साल की कलेसिया किस लेवल पे स्टडी किया है, किस लेवल पे सीखी है। कि मैं चाहता हूं कि पूरे भारत और विश्व में खरी शिक्षा के साथ, पूरा सही शिक्षा का साथ वचन फैले, और वचन हर एक किसी वचन का साथ आत्मिक भोजन से मजबूत होने पाए, यीशु की बातें को लेकर, यीशु की हर एक कामों को लेकर, यीशु की राज्यों को लेकर तैयारी होने पाए, अपने आप को खुद को मजबूत करने पाए। और यही प्रयास है परमेश्वर का, इस दास का द्वारा। मैं जो बोल रहा हूं आज, ये मेरी भाषा नहीं है, ये पवित्र आत्मा बोल रहा है आपको। जागो, मतलब आप मजबूत हो जाओ मसीह में, तो मजबूत हो जाओ। आइए सुनते हैं दूसरा वचन को, इस वचन को ही सुनते हैं जो दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय 6 नंबर वचन, दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय 6 नंबर वचन। अब तुम उस वस्तु को जानते हो जो उसे रोक रही है कि वो अपने ही समय पे प्रकट हो। तो ये कौन? एंटी क्राइस्ट। लिखा है कि वहां अपने ही समय पे प्रकट हो, शब्दों को ध्यान देना। तो कॉन्टेक्स्ट में कौन है वहां? एंटी क्राइस्ट। उसे रोक रही है, एंटी क्राइस्ट को रोक रही है। कौन रोक रही है एंटी क्राइस्ट के? अब तुम उस वस्तु को जानते हो। ये कौन है वो वस्तु? वो है जो एक किसी को रोक रहा है, वो है पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट। तो पवित्र आत्मा इसको अर्थात एंटी क्राइस्ट को रोक रहा है। तो इसको थोड़ा डीप में आप समझे कि कल्पना कर लीजिए कि लूसीफर एंटी क्राइस्ट को लॉन्च कर दिया है, करने वाला है, कर दिया है। ऐसा आप कल्पना करें, जहां कर रहा है ऐसा करे। लेकिन होली स्पिरिट क्या कर रहा है? उसको रोक रहा है, कह रहा है खबरदार,
पवित्र आत्मा कह रहा है खबरदार, लूसीफर अपना जैसा लूसीफर अपना एंटी क्राइस्ट, जैसा जीसस क्राइस्ट वैसे एंटी क्राइस्ट। बात को समझे, लूसीफर अपना एंटी क्राइस्ट, जैसा जीसस क्राइस्ट वैसा एंटी क्राइस्ट लूसीफर का। तो जैसे जीसस क्राइस्ट कलेसिया के लिए है, जैसे जीसस क्राइस्ट कलेसिया के लिए है, वैसे एंटी क्राइस्ट समाज के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए है। तो और लूसीफर का एंटी क्राइस्ट को रोक रहा है कौन? पवित्र आत्मा। तो इसका मतलब पवित्र आत्मा की ताकत कितनी है? कुछ लोग कहते हैं ना पवित्र आत्मा हवा पानी झटका बिजली। नहीं है मेरा दोस्त, पवित्र आत्मा की ताकत कितनी है देखो, पवित्र आत्मा की ताकत है, पवित्र आत्मा की क्षमता देखो। पवित्र आत्मा बिजली, हवा, रॉकेट, ईयर झटका, नीचे गिराना, ठपाक ठपाक, तेल पानी नहीं है दोस्तों, नहीं है, बल्कि पवित्र आत्मा खुद परमेश्वर है। पवित्र आत्मा खुद परमेश्वर है। जो प्रचार में आज कर रहा हूं पवित्र आत्मा का द्वारा, ये पवित्र आत्मा खुद परमेश्वर है। धन्यवाद हो प्रभु की इस तरह वचन का साथ आप खुलासा दे रहे हो मसीह जनता को, इस दास का द्वारा आपका धन्यवाद हो प्रभु। मैं समझता हूं इस वीडियो को समझे आप, और जितना हो सके शेयर करें। जय मसीह की।